एक छोटा सा गांव, सादगी भरा माहौल। दिस इज आवर इंडिया, लेट्स गो। अर्जुन इस गांव में अपनी मां सुमन और पिता रामू के साथ रहता है। आइए शुरू करते हैं यह कहानी। एक सीधा साधा और मासूम बच्चा है। वह हमेशा गांव के बाकी बच्चों की तरह खेलता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। एक दिन वह गांव के पास जंगल में खेलते हुए एक अनोखा पत्थर देखता है। अर्जुन जिज्ञासा से, यह पत्थर तो कुछ अलग ही है, बहुत चमक रहा है। अर्जुन पत्थर को उठाता है और अचानक से उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगती है। उसकी आंखें तेजी से चमकने लगती हैं और वह अपने शरीर में नई ताकत महसूस करता है। घर का आंगन, रात का समय। अर्जुन घर लौटता है, लेकिन उसे अपनी इस नई ताकत के बारे में कुछ समझ नहीं आता। वह इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत हर रोज बढ़ने लगती है। एक रात जब वह सो रहा होता है, उसे एक सपना आता है। सपने में एक रहस्यमय वृद्ध उसे दिखाई देता है। वृद्ध सपने में, अर्जुन, तुम्हारे अंदर अब असाधारण शक्ति है। इस शक्ति का सही उपयोग करना सीखो, यह तुम्हें महान बनाएगी, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो विनाश भी हो सकता है। अर्जुन अचानक से जाग जाता है और खुद को सोच में डूबा हुआ पाता है। अर्जुन अपने आप से, यह क्या हो रहा है? मेरे साथ यह सब कैसे हो रहा है? गांव का मैदान, बच्चे खेल रहे हैं। अर्जुन गांव के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। खेल के दौरान वह गलती से एक पत्थर को इतनी ताकत से फेंकता है कि वह आसमान में उड़ जाता है और दूर पहाड़ी पर जा गिरता है। सभी बच्चे चौंक जाते हैं। अर्जुन, तुमने यह कैसे किया? ये तो इंसान से मुमकिन ही नहीं है। अर्जुन खुद भी हैरान है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। वह वहां से भाग जाता है। माँ, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। मैं कुछ भी उठाता हूँ तो वह बहुत दूर चला जाता है और मुझे अपने अंदर बहुत ताकत महसूस होती है। बेटा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक साधारण बच्चा हो। शायद तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। नहीं माँ, ये सच है। मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। गांव का मुख्य चौक। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा खतरा आ जाता है। एक बड़ा हाथी गांव में घुस आता है और तबाही मचाने लगता है। गांव वाले डर जाते हैं और कोई भी हाथी के सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। इस तबाही को देखता है और उसके अंदर की अद्भुत शक्ति जाग उठती है। अर्जुन, अर्जुन, यह हाथी तो सब कुछ नष्ट कर देगा। कोई इसे रोक नहीं सकता। अर्जुन अपनी माँ और गांव वालों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ता है। अर्जुन अपनी माँ और गांव वालों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ता है। अर्जुन, नहीं, रुक जाओ बेटा। कोई रोको अर्जुन को। यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। अर्जुन बिना किसी डर के हाथी की तरफ बढ़ता है। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन अपने अंदर की शक्ति का उपयोग करके हाथी को काबू में कर लेता है। वह हाथी को अपनी ताकत से पीछे धकेल देता है और उसे जंगल की ओर वापस भगा देता है। अर्जुन ने कैसे कर दिखाया? इतनी ताकत कहां से आई इसमें?
अर्जुन कोई साधारण बच्चा नहीं है भाई साहब, ये तो कमाल का है, इसमें तो अद्भुत शक्ति है। अर्जुन का कारनामा सुनकर सभी गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। वे अर्जुन की तारीफ करते हैं और उसकी माँ को बधाई देते हैं। ये शक्ति मेरी नहीं है, यह मुझे सही काम करने के लिए दी गई है। मैं इसे केवल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं देव राजपूत अपनी प्यारी पत्नी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं जो इस कहानी को देखते और सुनते हैं, और कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।